हाँ जी, तो अगर आप लोग जीजीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, मिस गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि एक बिलासपुर में है, तो अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में मेनली बात करेंगे एंड काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो फाइनली इसकी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो गई है, बट अगर हम लोग बात करें तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई है। एंड जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो मैं उसकी प्रोसेस वाली वीडियो भी डाल दूंगा कि कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। लास्ट ईयर भी वो वैलिड थी, इस ईयर भी वैलिड रहेगी। एंड जो उनके ऑफिशियल सर है उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, तो मैं होगा तो फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो अगर मैं फर्स्ट सबसे पहले बात करूँ तो जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपीज़ रखी गई है। एंड वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग रिजर्वेशन मीन्स SC ST से हो या फिर PWD से, देन आपको 100 रुपीज़ ही पे करनी होगी। बात करें तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है, काउंसलिंग जो आप लोग की होगी वो ऑफलाइन होगी। फीस जो सबमिट करनी है वो ऑनलाइन करनी है। तो ऑनलाइन जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे वहीं पे आप लोग को फीस का ऑप्शन आ जाएगा जब आपकी काउंसलिंग सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग की जो एडमिशन है वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगी। मीन्स आप लोग जब फी वगैरह पे करोगे तो फिर प्रोविजनल फीस पेमेंट रिसिप्ट एंड जो एडमिशन वाली होती है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। तो फिर आप लोग के एडमिशन भी कंफर्म वहीं पे कर दिए जाएंगे ऑनलाइन ही। उसके बाद अगर बात करें तो जो आप लोग की रजिस्ट्रेशन लिंक है वो लिंक यही है जो आप लोग की ggb.cvt.samat.edu.in, इसी पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके बाद अगर मैं इसके शेड्यूल के बारे में बात करूँ कि कब इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगी काउंसलिंग के लिए, तो वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगी एंड 16 अगस्त तक रहेगी। तो मेनली जो भी यूनिवर्सिटी की आप लोग कराना चाहते हो तो मेनली 15-16 अगस्त तक लगभग मोस्टली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ओपन ही है, तो इसमें भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ तो जो इसकी मेरिट लिस्ट होगी वो 21 को रिलीज होगी। तो ये जो कॉमन मेरिट लिस्ट होती है, ये मेरिट लिस्ट होती है जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर टोटल रजिस्ट्रेशन जीजीयू में अगर 1000 हुए या फिर 2000, तो जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्टर करा है उन सबकी मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बीबीए की बात करूँ तो बीबीए में अगर 500 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है जिन्होंने फीस पेमेंट किया है, तो उन सब की एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है जिसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि जब आपने फीस वगैरह पेमेंट कर दी सारा कुछ, आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं। इनमें जो कॉमन मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट नहीं आते उनकी कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो इसीलिए वो कॉमन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। अगर आप लोग आ गए हो इट मीन्स आप लोग एलिजिबल हो। एंड बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं होते, लाइक उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया होता है। तो पहले जब आप लोग कॉमन मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उसमें आप लोग अपने चेक कर लेना। उसके बाद जब आप लोग आ जाओगे तो फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप लोग को इसमें एडमिशन मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट होंगे फर्स्ट राउंड में उसकी काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा 29 को। तो आप लोग को ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होगी जो कि आपको वहीं पे जाके करनी होगी। एंड उसके अकॉर्डिंग कि जो इन्होंने टाइम भी दे रखे है लाइक 9:30 से 11:30 AM तक आपको वहीं से काउंसलिंग होगी। तो आप लोग टाइम से पहले चले जाओगे तभी आप लोग की मतलब आप लोग जल्दी काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो भी रिलीज कर देंगे या फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट 100 रैंक तक है या 200 या 500 वो सारे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, या फिर वो कॉमन मेरिट या फिर वो मेरिट लिस्ट वगैरह भी रिलीज कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इन्होंने वही मेरिट लिस्ट वगैरह की सेकेंड राउंड के बारे में बात की है, फिर थर्ड राउंड के बारे में बात की है। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में एलिजिबल होंगे उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद वो फिर काउंसलिंग जाएंगे। तो ऐसे करके इनकी ये प्रोसेस रहने वाली है 2024 की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड जीजीयू की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।